हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चा लोग। वापस से आप लोग को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोग जाने वाले हो अपनी आर्टिकलशिप में। लेकिन बेटा, एक बहुत जेन्युइन सी चीज होती है बच्चों के साथ जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं कि सर, आर्टिकलशिप है ना, इतना डिमांडिंग है, इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि हम पढ़ाई कर भी नहीं पाते। तो सुनो, समझो कैसे पढ़ना चाहिए, ये एक सजेशन है, क्या करना चाहिए। तुम लोग अभी बहुत मेहनत करके आए हुए हो, सीए इंटरमीडिएट पास करके आए हो, तुम्हें पढ़ने की एक आदत है। मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूंगा बेटा, ये आदत नहीं छूटे, क्योंकि आपको पता है आपकी आर्टिकलशिप है 2 साल की, और 2 साल अगर हम पढ़ाई से पूरा दूर हो जाते हैं तो वापस से रीस्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है अगर हम अपने कंटेंट से इतना दूर हो जाते हैं। अब सुनो, यहां पे क्या करना है, यहां पे कुछ एक जनरल टिप्स मैंने रखी हैं आपके लिए फॉर योर ईयर 1 ऑफ आर्टिकलशिप एंड ईयर 2 ऑफ आर्टिकलशिप। ईयर 2 वो वाला साल है जब आपका पढ़ाई का प्रेशर भी इंक्रीज होने वाला है, साथ में आपकी क्लासेस भी चलेंगी। अभी से क्लासेस लेके बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या लेनी भी है तो कौन सी क्लासेस आपको लेनी चाहिए, समझो। ईयर 1 में स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो आपके न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट है उसको ईयर 1 में लो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा चेंज आईसीएआई नहीं करता है। ठीक है, जो चैप्टर्स पहले से चले आ रहे हैं, जो अभी भी न्यू सिलेबस में है, उनको स्टार्ट करो, लेकिन कोई बहुत जोर से भागने की आपको जरूरत नहीं है। थ्योरी आप यहां से नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि सर, थ्योरी में अमेंडमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, प्लस आज याद किया 2 साल बाद एग्जाम देना है, याद थोड़ी रहने वाला है, तो अभी थ्योरी नहीं। इन द ईयर 1 स्टार्ट विथ योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इससे क्या होता है सर, बहुत टाइम लगा नहीं रहे हम लोग, थोड़ा बहुत हम लोग टाइम लगा रहे हैं, उसमें सवाल भी सॉल्व कर रहे हैं, इससे हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, हम स्टडी से कनेक्शन में रहते हैं। ईयर 2, अब आपको क्या होने वाला होगा कि एग्जाम आने वाला है, या मैं एक बार में इंटर निकाला हूं, मैं तो इस बार रैंक लेके आऊंगा, या कुछ भी है, रैंक लानी है ना, उसके लिए आप तैयारी करोगे, ऑलवेज एम हाई। तो आप स्टार्ट करोगे थ्योरी, लेकिन विद अ मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं है कि ईयर 2 से थ्योरी थ्योरी करना है, हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी, लेकिन मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल भी। क्यों मिक्स ऑफ प्रैक्टिकल? क्योंकि वो ही तो एक चीज है ना जो सीए को इंटरेस्टिंग बना के रखती है। जब बैलेंस शीट टैली होती है तो कितना मजा आता है, लाइक सिंफनी बन जाती है। आइए, इसके बाद जो एक टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, वो जरूरी नहीं है हर एक के लिए ये चीजें काम करे, लेकिन एक आइडियल टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। देखो, 10 घंटे आप आर्टिकलशिप के लिए लगा दो। सर, 10 घंटे थोड़ी होता है। नहीं नहीं, होता नहीं है, लेकिन आर्टिकलशिप के लिए आना जाना आपके टाइम पे, और कई बार अगर डेडलाइंस होती है, चाहे ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की, चाहे कोई टैक्स वगैरह ऑडिट करने की, हर चीज की डेडलाइन होती है, उस समय तो शायद 10 घंटे नहीं, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, कुछ भी आर्टिकलशिप हो सकता है। लेकिन ये डेडलाइंस वालों पे टाइम टेबल काम नहीं करेगा। ये एक नॉर्मल डे सर हमारा चल रहा है, वहां पे आपको कैसे रखना है, अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे आपके आर्टिकलशिप एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में लग जाते हैं। ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन अगर आप एफिशिएंट आर्टिकल हो, आप आर्टिकलशिप में अपना जितना काम है ना वो समय पे खत्म कर पा रहे हो, तो 10 घंटे की आर्टिकलशिप रहती है। उसके बाद मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि भाई 8 घंटे की स्लीप तो होनी चाहिए, दिमाग फ्रेश रहता है। कोई भी नई चीज जब आप आर्टिकलशिप में सीखो या फिर अपनी पढ़ाई में सीखो, यहां पे दिमाग फ्रेश होना बहुत जरूरी है। अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स जो है हमने इस चीज में निकाल दिए। 2 घंटे अदर एक्टिविटीज, भाई रहना खाना पीना ये सब भी तो होता है, थोड़ा दोस्तों के साथ, थोड़ा इंस्टाग्राम, कभी कभार मूवीज वगैरह भी तो चलेंगी सर, बिल्कुल चलेगा। उसके लिए ऑन एन एवरेज 2 घंटे मैंने आपको दिन के दे दिए हैं। अब थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे होता है तो ये आर्टिकलशिप जरूरी नहीं है बेटा हमेशा 10 घंटे की हो। आपको, अगर आप बड़ी कंपनियों में हो तो हो सकता है सैटरडे संडे टोटल फ्री आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप छोटी कंपनी हो तो हो सकता है सर कि आपके 10 11 12 घंटे की भी आर्टिकलशिप हो, और आपकी सोशल लाइफ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम में आ सकती है। लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें ना, तो 2 आवर्स आपके खाने पीने के लिए या दूसरे कामों के लिए सफिशिएंट होते हैं। इसके बाद बचते 4 घंटे, लेकिन मैं समझता हूं कि सर एग्जैक्ट 8 आवर्स ये नहीं होगा, एग्जैक्ट 10 ये नहीं होगा, एग्जैक्ट 2 ये नहीं होगा। तो इसके बाद एक आइडिया आप लोगों को रखना है कि यार मैं कोशिश करूंगा 3 घंटे तो मैं मिनिमम पढ़ाई करूं। अब ये क्यों? क्योंकि शायद बेटा फर्स्ट ईयर ऑफ योर आर्टिकलशिप है,
हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप अभी से क्लासेस ले लोगे, ठीक है। हो सकता है आप खुद ही जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आईसीआई से खुद करने की कोशिश करोगे, थोड़ा यूट्यूब करोगे, क्योंकि मेजरली बच्चा जो सेकंड ईयर है वहां पे ट्यूशंस वगैरह लेता है, कोचिंग वगैरह लेता है। तो फर्स्ट ईयर आप अपने आप उलझ रहे हो, और ये बहुत जरूरी है फाइनल के लिए। अगर आपने सेल्फ स्टडी तैयार कर दी और उसमें समय भी ज्यादा लगेगा, तो 3 घंटे मिनिमम रख के चलो कि यार मैं कोशिश करूंगा 3 घंटे की पढ़ाई करूं। आपको आपके पूरे सब्जेक्ट को टाइम वाइज डिवाइड करना है कि यार आज ये एक टॉपिक या 2 टॉपिक या 3 टॉपिक, टोटल कितने टॉपिक्स है। ये हमने इंटर में भी किया था। आप ऐसे करो, जैसे इंटर में आपके 423 टॉपिक थे टोटल के, वैसे हर सब्जेक्ट के नंबर औकात चेक करो कि कितना टॉपिक है, और हम टॉपिक वाइज करते जाएंगे। हमेशा चैप्टर के इजीएस्ट टॉपिक्स को उड़ा लो, ठीक है। इससे क्या होता है, सर हमारी क्वांटिटी भी दिखती है, हमको इजी इजी चीजें तो वैसे भी इजी हैं, आ ही जाएंगी, और डिफिकल्ट जब हम कोचिंग करेंगे तब भी कर लेंगे, या अपने आप आती है, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आपको ये फॉलो करना चाहिए। मैं बिलीव करूंगा बेटा, पूरा पढ़ाई मत छोड़ देना, क्योंकि अगर पूरी पढ़ाई छोड़ दी ना आप लोगों ने कि अब तो मैं अगले साल ही देखने वाला हूं, ठीक है, तो पढ़ाई करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल होगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आप अपनी आर्टिकलशिप में भी बहुत अच्छे से काम करें, बहुत सीखने के लिए मिलेगा आपको, और वही सीए फाइनल में कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं उसमें। तो आर्टिकलशिप को हल्के पे ना लें, बहुत सीखें और पढ़ाई से थोड़ा बहुत टच में रहें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द आर्टिकलशिप। कोई गाइडेंस चाहिए तो जरूर बताना बेटा, आई विल बी रिप्लाइंग टू यू।